अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार प्रोग्राम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ कयूम स्टेडियम पेशावर से हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर नेशनल गेम्स के बाद क्लोजिंग सेरेमनी मुनक्किद हो रही है। 32 खेलों में 7,500 एथलीट ने हिस्सा लिया। पहले आप रिपोर्ट देखिए कि किन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, उसके बाद आके एथलीट से बात करते हैं। 33वें नेशनल गेम्स का मेला पेशावर में सजा। पाकिस्तान में 7 जबकि पेशावर में 9 साल के तवील अरसे बाद कौमी खेलों का इनेकाद किया गया। इवेंट में एथलीट ने मुख्तलिफ खेलों में सलाहियतों के जोड़ दिखाए। नेशनल गेम्स में मजमूई तौर पर 32 खेलों के मुकाबले हुए। 7,500 एथलीट्स मुख्तलिफ मुकाबलों में इन एक्शन हुए, जबकि 1,000 से जायद ऑफिशियल्स ने कौमी खेलों में शिरकत की। इवेंट की इख्तितामी तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान, सीनियर सूबाई वजीर आतिफ खान और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आरिफ हुसैन ने फातिह टीमों को इनामात तकसीम किए। कौमी खेलों में पाकिस्तान आर्मी के एथलीट्स ने 150 तलाई तमगों के साथ 380 मेडल्स के साथ मैदान मार लिया। पाकिस्तान वापदा 320 मेडल्स के साथ दूसरे, पाकिस्तान रेलवे 104 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रही। अगले नेशनल गेम्स का इनेकाद 2021 में होगा। क्वेटा 34वें नेशनल गेम्स की मेजबानी करेगा। रिपोर्ट आपने देखी और अब हम एथलीट्स के साथ बात करते हैं। सादिया अब्बास किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल खेलते हैं। सादिया, दुनिया भर में आप जाके खेलते हो, लेकिन इन नेशनल गेम्स को कितना एंजॉय किया? इन सीन्स को 7 साल बाद पाकिस्तान में नेशनल गेम्स हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, बस नेशनल गेम्स वाज अमेजिंग के 7 साल बाद नेशनल गेम्स हुए और इस तरह के फॉर श्योर गेम्स तकरीबन अगर हर साल नहीं तो हर 2 साल में तो होने चाहिए। इससे खिलाड़ियों को नेशनली बड़ा एक्सपोजर मिलता है और एक एनर्जी उनके अंदर आती है ताकि हम नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल में जाके पाकिस्तान के लिए मेडल ले सकें। और इन गेम्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है? मुझे लगता है कि जो इतना लंबा गैप आया, खिलाड़ियों को शायद बेचारों को जंग लगना शुरू हो गया था। आपकी वो स्पिरिट नहीं रहती जब एक साथ कम्पीट किया है। आप कितनी स्पिरिट होगी कि अगले दफ़ा एक दूसरे को जब हराने आना है स्पोर्ट्स में स्पिरिट के साथ तैयारी करके आनी है, और हमारी गेम्स को कितना फ़ायदा होगा? बिल्कुल, आपको अगर अपने खिलाड़ी को इंटरनेशनल में मेडल दिलाना है तो फॉर श्योर आपको उसको नेशनल में बड़ा उसे एक्सपोजर देना होगा। और यहाँ जिस तरह से नेशनल गेम्स हुई हैं तो दूसरे एथलीट्स अभी नेक्स्ट टाइम जब आने लगेंगे तो फॉर श्योर एक दूसरे के लिए भरपूर तैयारियां करेंगे। इससे हमारे नेशनल लेवल पे बड़ा कंपटीशन बढ़ेगा। अगर हम नेशनल लेवल पे अच्छा कंपटीशन दे दें तो फॉर श्योर इंटरनेशनल मेडल जीतेंगे। और साजी, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही? कितने मेडल्स जीते और यहाँ से कितनी अच्छी यादें लेके जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते, एक अपने कैटेगरी में और एक टीम इवेंट में। और KPK की तो भरपूर बहुत ज़बरदस्त गेम ऑर्गेनाइज किए और बहुत अच्छी यादें साथ लेके जा रहे हैं। और साजी, अब आगे इंटरनेशनल के लिए कैसी तैयारी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह जो आने वाली साउथ एशियन गेम्स में उसमें इंशाल्लाह गोल्ड मेडल जीतना है और आने वाली 2020 ओलंपिक की उसकी क्वालिफिकेशन की भरपूर तैयारियां जारी हैं। ठीक है सादी, ऑल द बेस्ट। और हमारे साथ जिस जो वुमेन एथलीट मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। आपका नाम, डिपार्टमेंट और इतने सारे मेडल जीते हैं, डिटेल बताइए। मेरा नाम नाइला बानो है और मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखती हूँ। इस वक्त मैं पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ 2 गेम्स में, साइकिलिंग और रोइंग में। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाईएस्ट टॉपर हूँ 10 गोल्ड मेडल्स के साथ। कैसी सारी यहाँ पर जो है वो एक्सरसाइज रही? क्योंकि 7 साल बाद पेशावर में, 9 साल बाद 7 साल बाद नेशनल गेम्स हुए, 9 साल बाद पेशावर में, तो कितना इंतज़ार किया और कितना मिस करते थे कि नेशनल गेम्स हो, इस तरह का माहौल बने? क्योंकि खिलाड़ी के लिए उसको प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि अपना टैलेंट दिखाए। और इतनी मेहनत के बाद ये जो मेडल्स आपने पहने, आई थिंक ये आपकी मेहनत का हासिल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेडल्स इन्हीं के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, पूरा साल दिन रात नहीं देखते और मेहनत करते हैं। नेशनल गेम्स तकरीबन ये 9 साल बाद हुई हैं और हर साल हर खिलाड़ी नेशनल गेम्स का इंतज़ार करता है, लेकिन वो पोस्टपोन होती रही। फाइनली नेशनल गेम्स 9 साल बाद हो गई हैं और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत अच्छा अरेंजमेंट है प्लेयर्स के लिए और ओवरऑल सारी गेम्स बहुत अच्छी वेल ऑर्गेनाइज। मतलब बाकी जो एथलीट मौजूद हैं, अब मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ। आप देखें यहाँ पर सेल्फीज ली जा रही हैं और बहुत एंजॉयमेंट वाला माहौल है। इनकी सेल्फी एंड हो जाते, बताता हूँ पाकिस्तान आर्मी ने इन गेम्स को जीता भी है। और जो ये एथलीट मौजूद है, आपका नाम? मोहम्मद शाहिद इकबाल, पाकिस्तान आर्मी, बेसबॉल प्लेयर, नेशनल बेसबॉल प्लेयर। कितना एंजॉय किया आपने इस गेम्स को और कैसी यादें लेके जा रहे हैं? बहुत ज़्यादा एंजॉय किया सर। हमें बहुत शिद्दत से इंतजार था कि हमारे पाकिस्तान में अच्छे हालात हैं। हम दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा निज़ाम है, सिक्योरिटी का निज़ाम है, कोई दहशतगर्दी नहीं है। हमारे मुल्क में टीमें आए और इधर आके खेले, हम दुनिया को पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान अमन पुरअमन मुल्क है और बहुत अच्छी इधर इंजॉयमेंट है। बहुत अवाम हमारी देखने के लिए इधर हम हमारे मुल्क को पैगाम देते हैं कि वो भी इधर आए और गेम खेल लिया और हमारे पाकिस्तान के मैदान आबाद करें। बहुत पूरा
अमन हमारा मुल्क है, ये हम सबको ये पैगाम देना चाहते हैं। और हमने बहुत इंजॉय किया, हमने 9 साल से इंतजार किया इस नेशनल गेम का कि हमारे मुल्क में आए नेशनल गेम है और हम नेशनल गेम में हिस्सा लें और इंजॉय करें। और हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम फास्ट हो रहा, हम पाकिस्तान आर्मी, प्राउड ऑफ पाकिस्तान आर्मी में सारे प्लेयरों को शाबाश देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारा नाम रोशन किया, हमारी आर्मी का नाम रोशन किया कि हम इस चेयर पे अब हम नंबर 1 पोजीशन पे हैं। काफ़ी इंजॉयमेंट यहाँ पर हो रही है और अगर आप देखें तो यहाँ पर एक जश्न का माहौल बना हुआ है और बहुत ज़्यादा जो है वो इंजॉयमेंट कर रहे हैं। और हम अगर इसको डिस्कस करें तो बाकी जो यहाँ पर लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, अनीला ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। अनीला, 7 साल बाद पेशावर में गेम्स का इनेकाद हुआ और 9 साल बाद पेशावर में, और ये जो सीन्स है ना, ये सीन्स कम से कम मैंने पेशावर में नहीं देखे, तो कितने मेमोरेबल हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मैं सिर्फ 1 दिन के लिए आई थी पेशावर और मैं 6 दिन के लिए रही। It's the safest city. I'm really impressed how it's progressed. इसको कहते हैं progressive पाकिस्तान। अच्छा नीला, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जब नेशनल गेम्स पहले होते थे उसके बाद इतना लंबा गैप आना, अब आप ज़रूर ये चाहेंगे कि मतलब ये गेम्स रेगुलर हों ताकि इन प्लेयर्स को खेलने का मौका मिलता रहे, इनकी सलाहियतों को जंग ना लगे, इनको रेगुलर गेम्स मिलें, इसका फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। I definitely agree. बहुत हमारे जो उनसे प्लानिंग होनी चाहिए। We need to think about how हमें जब एथलीट्स मिलते हैं उनको कैसे हम आगे जाके ग्रूम कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एथलीट्स हमें मिल रहे हैं, पाकिस्तान के प्रोफेशनल एथलीट्स। Now we need to see where we can take them. The national games are held every 2 years. So mashallah, I think there's going to be a lot more things. Sporty KP is happening, so there's going to be a lot more things that are going to be going on. यहाँ पे बाबा चुके जो खिलाड़ी मौजूद हैं बड़े खुश हैं, कितने खुश हैं आप लोग इस गेम को जीतने के बाद? इन गेम्स को जीतने के बाद आर्मी वाले किस तरह सेलिब्रेट करें, कितने खुश हैं? ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको हम बता नहीं सकते। हमें कितनी देर से मेहनत कर रहे थे, अल्लाह पाक का शुक्र है जो हम चाहते थे वो हो गया। हमने पूरे पाकिस्तान को बीट किया, हम बहुत देर से ये मेहनत कर रहे थे। आपसे मैं जरूर पूछूंगा कि 9 साल बाद पेशावर में गेम्स हुए, 7 साल बाद पाकिस्तान में हुए, हर साल होने चाहिए, 2 साल बाद होने चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कहते हैं कि ये साल में हर बार होनी चाहिए और प्लेयर को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। यानी कि प्लेयर को प्लेटफॉर्म मिलेगा और हमारे पाकिस्तान के प्लेयर अच्छे होंगे। आप सेलिब्रेशन देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त तरीके से एक एक करके आप सबसे बात करता हूँ। किस गेम में आपने शिरकत की और खिलाड़ियों ने, और इसका सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को नेशनल गेम के साथ समझते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम समझते हैं कि पुरअमन पाकिस्तान और पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा है। इसके लिए स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा में है, ग्राउंड आबाद होंगे तो इंशाल्लाह अमन होगा। और हम ये मैसेज देने आए हैं इधर खैबर पख्तूनख्वा को कि अल्हम्दुलिल्लाह इधर अमन है, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं है, यहाँ ग्राउंड आबाद है। तो पाकिस्तान आर्मी ने ये जो गेम जीते हैं उनकी सेलिब्रेशन आप देख लीजिए, एक बड़ा ही जबरदस्त जो है वो माहौल है जश्न का। और हम शामिल करते हैं ब्रेक से जब आएंगे तो जो मिनिस्टर्स हैं, जो या सिंगर्स हैं, उनसे आपकी बात करवाएंगे। कयूम स्टेडियम पेशावर में नेशनल गेम की क्लोजिंग सेरेमनी, अमेजिंग सीन है। यहाँ पर लोग ने इस तकरीब को पहले गेम्स को एंजॉय किया, इसकी क्लोजिंग सेरेमनी को भी एंजॉय कर रहे हैं। और जो यहाँ पर खवातीन फैंस मौजूद हैं, मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा इस गेम के हवाले से। क्या कहेंगी गेम्स के हवाले से? और पहले गेम्स इतने अरसे बाद हुए हैं, कितना एंजॉय किया? हमने बहुत एंजॉय किया आज के फंक्शन में और इस कंसर्ट जो है हमें उनमें भी बहुत मज़ा आया और अभी शेयर कंसर्ट के हमें बहुत मज़ा आया, हम बहुत एंजॉय किया। गेम्स को ज़्यादा एंजॉय किया या आपने क्लोजिंग सेरेमनी और म्यूजिक को भी एंजॉय किया? गेम्स एंजॉय की बहुत और सेरेमनी भी बहुत एंजॉय की, ओपनिंग भी बहुत एंजॉय की। 9 साल बाद गेम्स हुए हैं पेशावर में, तो कितना इंतज़ार था, और जब ये हुए हैं तो आप समझती हैं रेगुलर होने चाहिए, इसी तरह यूथ को मौका मिलना चाहिए कि वो गेम्स में खेलें, आप फैंस भी आएँ और फिर इस तरह की एक्टिविटी एक बड़ा अच्छा माहौल क्रिएट करती है। जी बिल्कुल यार, इट्स एन ऑनर फॉर इन पाकिस्तान में, मतलब पेशावर में गेम्स हुई 10 साल बाद एंड वुमेन एथलीट्स को मौका मिल रहा है कि वो अपने आप को शो करें अपना, ये बहुत ऑनर की बात है। लेकिन पेशावर 10 ईयर्स बाद हो रही है एंड ये हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ये बहुत खुशी का मौका है। बाकी जो फैंस मौजूद है अगर हम उनसे बात भी करते हैं, आप क्या कहेंगी? क्योंकि ये जो माहौल बना हुआ है गेम के बाद, कितनी दफ़ा कराची पेशावर में आपने देखा होगा, और आज इसको जब एक्सपीरियंस किया इन गेम्स की बदौलत, इन गेम्स पे आपकी क्या राय है? इस गेम्स की मेरी राय ये है कि यहाँ आज वाला बहुत अच्छा था, पिछली से ज़्यादा आज वाला बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मज़ा आया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल था और आई विश के जो जीता है उसको वेरी कांग्रेस। और आप चाहती हैं इस तरह के इवेंट बार बार यहाँ पर हों और आप लोगों को मौका मिले और एंजॉय करें आप लोग? यहाँ ये बार बार होने चाहिए कि इससे बंदा सीखता भी है कुछ और मज़ा भी आता है, तो वी विश के बार बार हो।
और यहाँ पे जो बाकी फैंस मौजूद हैं उनसे मैं अगर आपकी बात कराऊँ, कुछ हमारे पास जो मेल फैंस मौजूद हैं, स्पेशली यहाँ से मैं आपके वन बाय वन करता हूँ, आप क्या कहेंगे सही जो गेम्स के बाद आप ये क्लोजिंग सेरेमनी पेशावर में इवेंट इतने ज़्यादा नहीं होते, कितना एंजॉय किया आपने? बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने आज, तो इंशाल्लाह इसके बाद भी बहुत मज़ा आएगा, नेक्स्ट ईयर भी इस तरह मज़ा आएगा और बहुत एंजॉय किया अभी। ठीक है, मौसम भी बड़ा अच्छा है ना, क्योंकि नवंबर है और बड़ी अच्छी यहाँ पे एक सर्दी हल्की फुल्की शुरू होगी। आप क्या कहेंगे जो यहाँ पर पहले गेम्स हुए, मुकाबले, खिलाड़ी पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर आए और मेहमान नवाजी जो पेशावर की है उसको लेके वापस जा रहे हैं, तो पूरे पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम है? माशाल्लाह मैं बानू से ताल्लुक़ रखता हूँ, इंशाल्लाह पेशावर में बहुत ज़्यादा तादाद आएगी नेशनल गेम पे और माशाल्लाह बहुत अच्छा खिलाड़ी थे और माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। पेशावर में इतने अरसे बाद नेशनल गेम्स हुए, आपने देखा कि खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में आए थे, फैंस भी मौजूद हैं, उन्होंने ना सिर्फ गेम्स को एंजॉय किया, क्लोजिंग सेरेमनी बहुत अच्छे तरीके से हुई, पुरअमन माहौल में हुई। 9 साल बाद पेशावर से एक अमन का पैगाम गया, दुनिया को ये पैगाम गया कि पाकिस्तान के दीगर इलाके जैसे कराची, लाहौर में तो चले PSL हो चुका है, पेशावर भी खेलों के लिए महफूज शहर है और महफूज सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, और यकीनी तौर पर नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद भी यहाँ हो। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे जो मिनिस्टर्स यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद हैं, उनसे आपकी बात करवाएंगे। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। नेशनल गेम की क्लोजिंग सेरेमनी कयूम स्टेडियम पेशावर से हम ये खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर और जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन साहब में से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। आरिफ साहब, फाइनली नेशनल गेम्स आफ्टर 7 years, आफ्टर 9 years इन पेशावर, और आई थिंक जो मैंने खिलाड़ियों को देखा है लगता है कि वो इसके तरसे हुए थे, बड़ी शिद्दत से मुंतज़िर थे। 32 गेम्स में 8000 से ज़्यादा एथलीट, आई थिंक जो कमी थी वो पूरी होते हुए दिखाई दे रही है और इसमें हम देख रहे हैं कि सब लोग खुश हैं। बिल्कुल जी, और जैसे आपने कहा कि इतने अरसे बाद हो रही है और आपने खिलाड़ियों का एंथुजियाज़म देखा, वो चाहते हैं कि रेगुलरली हो ताकि ना सिर्फ एक दूसरे से मिलें बट उनकी परफॉर्मेंस कंपटीशन के थ्रू इम्प्रूव हो, तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इसका मेन एम जो हमारा जो था और वो जो आई थिंक अचीव किया है इज़ कि पूरी दुनिया को हमने दिखाया है ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ unity through diversity, the harmony that is there within the country. So I think this is a very big achievement and I give all the credit to the KP government. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आरिफ साहब, इसमें खिलाड़ियों ने जो मिस किया, ठीक है, मैं उन अवामिल में नहीं जाऊँगा कि गैप क्यों ज़्यादा आया, लेकिन आप सब इस बात से एग्री करते हैं ना कि इसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है और जितना ज़्यादा अब इसका फॉलोअप अच्छा होगा इन गेम्स का और मुल्क के दीगर सूबों में, शहरों में जाएगा, ये वो चीज़ है जो इनको एथलीट्स को मिलेगी, इनके गेम को वो कंटिन्यू इम्प्रूव करेगी। बिल्कुल, इस पर मैं ये एक और चीज़ जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये तो नेशनल गेम्स हैं, यानी कि नेशनल कंपटीशन है। हम अब यही एटमॉस्फेयर हम क्रिएट कर सकते हैं एट दी लोअर लेवल, ग्रास रूट लेवल पे कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़रूरी हैं। ग्रास रूट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह पे जब कॉम्पिटिशन्स होंगे तो आप देखेंगे और ज़्यादा टैलेंट उठेगा और उससे ये नेशनल गेम्स का स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। सर, इसके साथ साथ क्या प्लानिंग कर रही है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के, जो हमारे पास जो ओलंपिक की पार्टिसिपेशन है, अभी हमारे पास 3 कन्फर्म शूटर्स की है, एक हमारे पास जो है वो जूडो में जो है वो एक कन्फर्मेशन होती हुई नज़र आ रही है, तो किस तरह आप और इंतबात करना चाहेंगे? क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारी जितनी आबादी है उस लिहाज से हमारी जो है ना वो पार्टिसिपेशन नहीं है। आई एग्री विथ यू, बट जो आबादी है उसको मौका मिलेगा तो पार्टिसिपेशन होएगी, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूनियन लेवल पे, छोटे से छोटे लेवल, और उससे भी ये तो कम्युनिटी की बात है, उससे और ज़्यादा और भी जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि स्कूलों के अंदर इसको स्पोर्ट्स को इंकरेज किया जाए, फ़िज़िकल एजुकेशन को इंकरेज किया जाए। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि स्पोर्ट्स का इम्प्रूवमेंट है, ये एक यूथ डेवलपमेंट का स्पोर्ट्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सर, साथ साथ जो हमारे पास 2 बड़े इदारे हैं ना, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और फिर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, और फेलियर टू से कि स्पेशली स्पोर्ट्स बोर्ड पे क्रिटिसिज्म भी होता रहता है फैसिलिटीज़ के लिहाज से। आप बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, क्या चीज़ें आप समझते हैं कि हमें बेसिक ग्रास रूट लेवल पे करने की ज़रूरत है इस तरह के इवेंट्स कराकर कि हमारी जो ओलंपिक की आने वाली जो कंपटीशन है उसकी न सिर्फ बेस बने, क्वालिफिकेशन और खिलाड़ी प्रिपेयर्ड हों? देखें, इसमें मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई सिस्टम
नहीं चल सकता जब तक उसके तमाम ऑर्गन्स, उसके तमाम जो वो हिस्से हैं वो एक वेल ऑयल मशीन की तरह ना चलें। एक भी अगर अलग हो जाए उसमें से तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, देखना चाहिए किसने क्या करना है, कैसे करना है, और मिल के एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएं और उस पे चलें। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर हम ये एस्पेक्ट कर लें कि मिल के चलें और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए चलें, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। सर, अब तक ओलंपिक के हवाले से अगर कुछ बता सकें, क्योंकि हमारे पास जो पार्टिसिपेशन कंफर्म है, आगे हमारे पास क्या कोई और ओपनिंग बन सकती है? अभी आगे गेम्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कंटिजेंट के हवाले से फैसला क्या आप नेशनल गेम्स के बाद फाइनल करने लगे हैं? जो नेक्स्ट गेम्स के हमारा लोग कह रहे हैं थोड़ा शॉर्ट हो रहा है, कुछ को क्लैरिफाई करेंगे आज आप? जो साउथ एशियन गेम्स का जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें तो बड़ी एक्यूट हमें प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं, क्योंकि अभी डेडलाइंस भी आ गई हैं हमें नाम भेजने की। मगर एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ था क्योंकि अभी तक हमें ये क्लियरेंस नहीं मिली है कि कितने नंबर्स जाने हैं। नंबर्स का क्लियर हो जाए तो उसके बाद फिर सिलेक्शन सिस्टम्स शुरू होते हैं बाय नेम। आपने देखा टीमें तैयार हैं, सब कुछ तैयार है, मगर यहाँ से जो मेजर चीज़ है जो टीम गेम्स के लिए है वो ये है कि अभी तो आप आर्मी, वापदा, एयरफोर्स, नेवी, ये सब अपनी अपनी टीमों की तरफ से, नाउ दे हैव टू बी कलेक्टेड टुगेदर एंड प्ले एज वन नेशनल टीम। तो जब तक वो नेशनल टीम इकट्ठा कम से कम 15-20 दिन नहीं खेलेगी तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। हमने तो रिक्वेस्ट की थी कि 1-2 महीने इनको एक साथ रखा जाए, बट बहरहाल टाइम ख़त्म हो गया। बट जितना भी है टाइम, उसमें इनको इकट्ठा करके एक साथ करना है। जहाँ तक इंडिविजुअल का ताल्लुक है, उसमें कोई कोचेज़ ने काम करना है, देखना है। कोच एक सेंट्रल होगा, मगर जो खिलाड़ी हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आ रहे हैं। तो ये एक बहुत इसको मैशअप करना है ताकि एक सही मशीन की तरह ये चले, उसके लिए अब टाइम नहीं है। तो आखिर में जो नेशनल गेम्स 2019 केपी में हमने बड़े अच्छे सीन्स देखे, फायरवर्क्स, म्यूज़िक, फेस्टिविटी ऑफ पेशावर, क्या कहेंगे? और नेक्स्ट पहले इनकी आप जो परफॉर्मेंस रही एज अ केपी गवर्नमेंट, उसके साथ साथ जो प्रोविंशियल, क्या कहेंगे? आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। ना सिर्फ ये वेन्यूज, ना सिर्फ, मैंने तो ये कहता हूँ कि मैंने चारसदा गया हूँ, मर्दान गया हूँ, एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने वहाँ पे देखा है इज़ नो लेस देन एनी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनली। तो बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है यहाँ पे केपी का। और फिर यहाँ विद इन दिस आपने देखा ना कंसेप्चुअली, अब यहाँ पे हमने केपी गवर्नमेंट के साथ मिलके एथलीट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, हमने एंटी डोपिंग के ऊपर की, हमने एएनएफ को मिलाया। तो ये सारे एक एजुकेशन सिस्टम हमने चलाया फॉर द एथलीट। दूसरी चीज़, जो मेजर चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इस बार आप देखें कि फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि इतनी ख़वातीन ने इसमें हिस्सा लिया है। तो जेंडर इक्वालिटी की तरफ अभी तकरीबन मैं कहूँगा अबाउट 80% जो है फीमेल पार्टिसिपेशन हुई है, बट 80% इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। इंशाल्लाह आस्ते आस्ते हम इसको 100 पे लेके जाएंगे। सर, लोग बड़े मुंतज़िर हैं कि अब गैप नहीं आना चाहिए, और अगले गेम्स, नेशनल गेम्स आप कहाँ कराने का इरादा रखते हैं? और आज आप लोगों को यकीन दिला रहे हैं ना कि अब लंबा गैप नहीं आएगा? देखिए, हमारी तरफ से कभी भी लंबा गैप नहीं आएगा, मगर ये जो प्रोविंशियल होस्ट होता है उनकी तरफ से। नेक्स्ट बारी किसकी है, और आप कुछ अप्रॉक्सीमेट बता सकते हैं कि अब हम नेक्स्ट की तैयारी कर रहे हैं? नेक्स्ट जो नेशनल गेम्स होंगे 2 साल बाद इंशाल्लाह क्वेटा में होंगी। चलें जी, कोयटा वालों के लिए एक अच्छी खबर। आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जो इतने खूबसूरत सीन्स हैं, नेशनल गेम्स हैं, हमारे खिलाड़ियों को मिल जाओ, खेलने के मौके इसी तरह मिलते रहें। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे जी, बट एज आई सेड बिफोर कि हमें सबको मिल के इसमें चलना है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन सदर के बाद हमारे साथ मौजूद है डीजी स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा असफदयार खटक साहब। खटक साहब, यकीनी तौर पर तवील इंतज़ार किया है खैबर पख्तूनख्वा ने, 9 साल बाद गेम्स का निकाल, मैंने भी वो गेम्स कवर किए थे, उस वक्त भी ये माहौल था, लेकिन आज क्लोजिंग सेरेमनी में हमें जो जोश देखा है, नज़र आ रहा है कि खिलाड़ी, पेशावर वाले, ऑफिशियल, ये सब इंतज़ार कर रहे थे कि ये गेम्स हो, और यकीनी तौर पर इसका खुश उसलूबी से मुकम्मल हो जाना एक बड़ी कामयाबी है, और साथ साथ इस अज़म का इजहार भी है कि अब सर गैप नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने बहुत हेल्प की इस गेम्स को मुनक़िद करवाने में, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का। बिल्कुल, इसके बाद हमारा तो बिल्कुल गैप नहीं आना। जैसे ये गेम्स ख़त्म होती हैं, इसके बाद हम एथलेटिक्स के टैलेंट हंट पे जा रहे हैं। हम पूरे खैबर पख्तूनख्वा से में एथलीट्स ढूंढेंगे, टैलेंट हंट करेंगे और फिर उनको आगे लेके जाएंगे।
उसके बाद हमारा तकरीबन हर तहसील लेवल पे हमारे केपी गेम्स शुरू हो रहे हैं, जो कि पूरे 2 साल पे मुहित है। हम तहसील लेवल पे जाएंगे, वहाँ से फिर तहसील की टीमें बनाएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट की टीमें बनाएंगे और उसके बाद डिवीज़न और फिर प्रोविंस पे आखिर पे आके उनके मुकाबले करवाएंगे। तो हमारा पूरा 2 साल का कैलेंडर है। ये आतिफ खान साहब की तरफ से डायरेक्शंस हैं कि जैसे ये गेम्स ख़त्म होती है हमारे तकरीबन 20 दिनों के अंदर अंदर केपी गेम्स लॉन्च हो जाएंगे। सर, आप क्योंकि डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा है और हमने देखा कि चारों सूबों में ऐसा नहीं कि फैसिलिटीज़ हैं। आप नहीं समझते कि इंटर प्रोविंशियल गेम्स भी ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि नेशनल गेम एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। ये गेम्स इंटर प्रोविंशियल होंगे तो इससे आपका स्टैंडर्ड नेशनल गेम से पहले ना सिर्फ रेज होगा बल्कि एक तैयारी का मौका मिलता है, आप जैसे ग्रास रूट पे काम करने वाले लोगों को। बिल्कुल, हमें ये भी एहसास हासिल किया इंटर प्रोविंशियल जो पिछले इंटर प्रोविंशियल गेम्स थे वो भी हम ही ने होस्ट किए थे। ज़रूर, बिल्कुल, जैसे ही अब आपने देखा इस नेशनल गेम्स में भी काफ़ी रिकॉर्ड्स टूटे। 6 रिकॉर्ड सिर्फ एथलेटिक्स में टूटे, उसमें भी ब्रेक हुए, स्विमिंग में, शूटिंग में। तो ये एथलीट्स इनको अगर मौके नहीं मिलेंगे तो बिल्कुल ये रिकॉर्ड्स भी नहीं टूटेंगे और स्पोर्ट्स आगे जाएगा भी नहीं। हमने शायद मेडल्स कम जीते हों, लेकिन हमारे जो ग्रास रूट का प्लेयर है उन्होंने कल हमारा अकील खान के साथ मैच हुआ टेनिस का, तो मेरे प्लेयर्स को पहली दफ़ा अकील खान जैसे लेवल के प्लेयर से खेलने का मौका मिला। और यही हमारी जीत है कि हम अपने प्लेयर्स को जो बिल्कुल अभी नया उभर के आ रहा है, 13 साल का, 14 साल का, उनको नेशनल लेवल के प्लेयर से उनको कम्पीट करवाएं ताकि उनका टैलेंट भी सामने आए और उनके टेक्निक्स भी बेहतर हो सके। अब्दुल खालिक खजाना साहब, वज़ीर खेल बलूचिस्तान भी पेशावर में मौजूद हैं। सर, अगली बारी आप लोगों की है। जो माहौल आज यहाँ बना है, यकीन तौर पे इंस्पायर्ड हुए होंगे और आपका दिल चाह रहा होगा कि मेहनत करें और यही रंग जो है वो बलूचिस्तान में दिखाएं। और मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझ समेत बहुत सारी यूथ वहाँ इन गेम्स को देखने आना चाहती है। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले जो है आतिफ साहब को, जो सूबाई हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत को दिल की गहराइयों से मुबारक पेश करता हूँ कि उन्होंने 33rd जो है मतलब नेशनल गेम्स के इनेकाद को मुमकिन बनाया। और आज जो है मैं ख़ुद बजाद ख़ुद मैंने दिलचस्पी लेकर यहाँ पे मैं आया हूँ इनकी खिदमत में, इनको देखने के लिए। आज का इवेंट भी यकीनी तौर पर अप्रिशिएटेबल है। हमारी कोशिश है, ये तो पहले इस साल तो हमारे पास था, चूँकि हमारे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कुछ कमी बेशी थी उसमें, इसलिए हमने जो है मतलब ये फर्दर जो है खैबर पख्तूनख्वा को दिए। अगले साल इंशाअल्लाह ताला ऐलान भी हो चुका है। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम जो है पाकिस्तान के तमाम यूथ को, तमाम प्लेयर को कोयटा शहर में लाए और यही इमेज दे दे, यही तासुर दे दे, यही मैसेज दे दे कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो क़ुव्वतें ये समझ रहे थे कि यहाँ पे अमन अमान का मसला है, यहाँ पे टेररिज्म है, यहाँ पे इंतहा पसंदी है, यहाँ पे फंडामेंटलिज्म है, हम उनको दिखाना चाहते हैं कि आज आप आकर देख ले। 10,000 से ज़्यादा जो है मतलब पूरे मुल्क से हमारे यूथ प्लेयर्स मेल फीमेल यहाँ पे जमा हुए हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में जमा होंगे और हम उनको बताना चाहते हैं कि हम चाहते हैं इंट्रक्शन चाहते हैं, प्लेयरों के बीच में इंक्लूसिवनेस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बीच में जो फासले हैं, जो दूरियां हैं, वो ख़त्म हो जाएं। हम एक पाकिस्तानी होने के नाते जो है एक अच्छा पैगाम दुनिया को भी दे सके और एक अपना एक साफ इमेज भी बरकरार रख सके। पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर खेल और सेहत के इस समय से मौजूद हैं मिस्टर आतिफ खान। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। वालेकुम सलाम। आतिफ साहब, 9 साल जो इंतज़ार हमने देखा पेशावर वालों का और ये जोश नज़र आ रहा है, लगता है कि अब पाकिस्तान में नेशनल गेम हर 2 साल होने चाहिए और अगर नहीं होंगे तो लोग पूछेंगे। बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं, ये जोश खरोश देख रहे हैं, ये खेल हुए हैं, नौजवान हैं, सारे बच्चे बच्चियाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे सूबे के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं इस तरह की इवेंट होने चाहिए। सिर्फ खेलों के लिए नहीं, हमने अपना एक पॉजिटिव इमेज भी दुनिया को दिखाना है कि ये नहीं है कि पेशावर का या केपी का या पाकिस्तान का बदकिस्मती से ये इमेज बन गया कि सारे दहशतगर्द हैं, खुद भी मार रहे हैं, औरों को भी मार रहे हैं। हालांकि अमन पसंद लोग हैं, खेलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहेंगी और हमारी गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी है, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी प्रायोरिटी है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे मज़ीद इस तरह की इवेंट्स करेंगे। सर, इसके साथ साथ बड़े इंपॉर्टेंट ये है कि जो पूरे पाकिस्तान से 32 खेलों के लिए 8,000 एथलीट जमा हुए पेशावर में, एक दूसरे के साथ खेला, एक दूसरे को समझा, कल्चर देखा। बहुत सारे लोग तो मैं जानता हूँ जो पेशावर चारसदा मर्दान पहली मरतबा आए और इसी तरह समझते हैं कि अगर सिंध में हो
बलूचिस्तान का अगला नंबर है, वहाँ गेम्स होने चाहिए ताकि जो हमारी इंटर प्रोविंशियल हारमनी है इसी तरह बरकरार रहे और वो जो हम कहते हैं ना एक कौम बन के पाकिस्तान को हम दुनिया भर में दिखाएं। आई थिंक स्पोर्ट्स से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और इस गेम्स के बाद ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर गया है। देखिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, एथलीट्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त मौका होता है, उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, उनकी टैलेंट उनका और उभर के आता है, उनकी रिकग्निशन होती है। लेकिन साथ में जो आप बता रहे हैं नेशनल हारमनी, फॉर एग्जांपल मर्दान में गेम्स हुए हैं, एबटाबाद में गेम्स हुए हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बलूचिस्तान से, कराची से, सिंध से, आज़ाद कश्मीर से वो पहली दफ़ा मर्दान आए होंगे, वो पहली दफ़ा एबटाबाद आए होंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त इवेंट होता है कि लोगों को आपस में इंटरेक्शन होती है, लोगों को पता चलता है हमारा मुल्क कैसा है, हमारे लोग कैसे हैं। तो नेशनल हारमनी के लिए भी और स्पोर्ट्स के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त इवेंट है। तो सर ये जो खिलाड़ी इतनी दूर दूर से आए थे, इन्होंने तो बड़ी तारीफ़ें सुनी हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा के खानों की, चपली कबाब की, तो आई एम श्योर आपने इसका इंतज़ाम किया होगा। हमने तकरीबन, ये मुश्किल काम था, 10,000 लोगों का अरेंजमेंट करना, उनके खाने पीने का, रहने का, सिक्योरिटी का मुश्किल काम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। कोशिश की है, उम्मीद है कि खुश गए होंगे। अगर थोड़ी बहुत कोई कोताही रह गई हो तो उसके लिए सब से माजरत, लेकिन ये कि कोशिश हमने पूरी की है। नमक मंडी में गया शाम को, पूरे लोग नमक मंडी में गए हुए थे। मैं सदर में घूम रहा था तो मैं देखा सदर में ऐसे लगा था नेशनल गेम सदर में ही हो रहे हैं, वहाँ भी लोग घूम रहे हैं। सर आखिर में लोग जो है ना वो अब पाकिस्तान सुपर लीग को भी यहाँ होता हुआ देखना चाहते हैं, तो सर उसके हवाले से कुछ बता सकते हैं कि जो काम चल रहा है बाब नियाज़ स्टेडियम में वो किस स्टेज पर है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कितनी कोशिश है कि अब इन गेम्स के बाद PSL को भी पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में लाया जाए? वो बिल्कुल मुझे पता है कि यहाँ के लोग बहुत शौकीन हैं क्रिकेट के, पूरे पाकिस्तान की तरह। अभी तो पूरे पाकिस्तान की टीम में भी हमारे सूबे के लोग बहुत हैं, काफ़ी प्लेयर्स हैं, लेकिन जो असल चीज़ है वो उसमें काम बहुत ज़्यादा है, कोई तकरीबन 1.5 अरब रुपए का है। तो इस वजह से हम उस पर जल्दी कर रहे हैं। 36,000 स्पेक्टेटर्स का वो स्टेडियम बन रहा है, जो कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा, जो 2-3 बड़े हैं पाकिस्तान में, उस लेवल का बन रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा उस पर, कोशिश है कि जल्दी कंप्लीट करें। आखिर में पेशावर ज़ल्मी चैंपियन भी है PSL की, और डैरन सैमी जब पेशावर आए थे लास्ट ईयर तो आप वहाँ मौजूद थे, मुझे याद है, और बड़ा ज़बरदस्त माहौल था। तो पेशावर ज़ल्मी को हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं जल्द इस अपने होम ग्राउंड पे खेले, और क्या सीन होगा जब डैरन सैमी जिनको लोग फॉलो करते हैं, पेशावर ज़ल्मी जिनके लिए लोग अभी तक उनको यहाँ खेलते हुए नहीं देखा लेकिन उसको इतनी बड़ी ब्रांड बना दिया है, जब वो यहाँ खेलेगी क्या सीन होंगे सर? बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ के लोगों में कोई जेनेटिकली कोई मुकाबला करने का कोई मतलब वो उसके हिसाब से भी, बॉडीज़ के हिसाब से भी, हर हिसाब से मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा इवेंट होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इंशाअल्लाह ताला आई एम होपफुल कि अच्छा इवेंट होगा। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमने आपके साथ पहले एथलीट्स की बात कराई, फिर मिनिस्टर साहब थे, जो खिलाड़ी और मौजूद हैं और जो स्पेशली फैंस भी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने इस पूरी इवनिंग को कितना एंजॉय किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कितना एंजॉय किया? 9 साल बाद पेशावर ने नेशनल गेम होस्ट किए हैं और जो यहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है। आई थिंक ये वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मिस की जा रही थी। बिल्कुल, 9 साल के बाद इधर मैच हुए, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मेरा पहले दफ़ा है कि हम इधर आए हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इधर क्राउड भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे है, मौसम भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का नेशनल ड्रेस पहन के भाई आए हुए हैं और यकीन तौर पर जो फैंस हैं उनके साथ ही बात करें, कितना अच्छा लगा आज इस तकरीब को देखकर। 9 साल बाद नेशनल गेम्स हुए हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा और जो इंतज़ाम हुआ था वो भी बहुत स्पेशल था। स्पेशली आर्मी वाले बहुत अच्छे थे, जो उन्होंने गेम्स खेले, बहुत अच्छे गेम्स खेले। फाखिर ने और फिर ज़ीक ने जो गाने गाए, कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा, लाइफ में पहली टाइम एंजॉय किया। के साथ साथ जो खिलाड़ी मौजूद हैं उनके साथ भी और बात करते हैं। कितना ज़रूरी है दोस्त कि ये नेशनल गेम्स जो है वो ऐसा ना हो कि फिर 7 साल बाद, 9 साल बाद हम इंतज़ार करें। अब कोयटा की बारी है 2021 में, ये गेम्स आप समझते हैं रेगुलर होने चाहिए, और अगर ये होते हैं तो कितना फ़ायदा है, और जब ऐसे नहीं हो रहे तो नुकसान कितना होता है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा है, पेशावर ने इनकाद किया है गेमों का, 9 साल बाद आई हैं और पेशावर का मौसम भी बहुत अच्छा है और हमने एंजॉय किया आज। ये सब इमरान खान साहब की करम नवाजी है।
अब वो आगे भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हर साल वो करवाते रहेंगे। और हम कश्मीर से आए हैं, हमने एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया, सारी गेमों में किया और बहुत अच्छा एंजॉय किया इधर। तो अभी फिर इंशाल्लाह कोयटा में। कश्मीर से आप आए हैं, हमारे दिलों के बहुत करीब है कश्मीर, और इस खूबसूरत मेहमान नवाजी के बाद क्या पैगाम आप लेके जा रहे हैं और वहाँ आप क्या बताएंगे सबको? हम उनको बताएं कि पेशावर में, मैं कहता हूँ हर साल पेशावर में गेम होनी चाहिए। इधर का लोग बहुत अच्छा है, इज्जत करता है, मेहमान नवाजी करता है और स्पेशली सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे हैं इधर। ना कि कहते हैं कि सिक्योरिटी नहीं है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है यहाँ पे। ठीक है, बाद में जो फैंस मौजूद हैं, आपने गेम से गेंद पर चल रहे थे उनको देखा भी, और कितना फ़ायदा होता है जब आप पूरे मुल्क से एक शहर में, एक सूबे में जमा होते हैं। बहुत कम मिलने का मौका मिलता है दूसरे से। बहुत सारे लोग चारसद्दा, मर्दान और पत्नी कहाँ और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, कराची, हैदराबाद, लाहौर से होते हुए गए। कितना समझने का मौका मिला कल्चर को और कितनी अच्छी यादें आप लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं? बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। कश्मीर के लोगों ने इज्जत दी है और ये जो पठान लोग हैं कहते हैं इनके बारे में बताया जाता है कि हाँ ये आला मेहमान नवाजी और अच्छे लोग भी हैं माशाल्लाह। और ये इवेंट बहुत ही आला ने ऑर्गेनाइज कराया। कहते हैं कि दहशतगर्दी वगैरह यहाँ पे कोई नहीं है, हम घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, और फैंस भी मौजूद है जो, जहाँ हमने कुछ सीनियर एथलीट देखे, कुछ हमें कुछ जूनियर एथलीट भी नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? और ये आई थिंक आपको तो पहला नेशनल गेम हुआ, कितना एंजॉय किया इसको? जी, मेरा पहला नेशनल गेम से तो मैंने बहुत इंजॉय किया यहाँ पेशावर आके। पेशावर बहुत अच्छा है, यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा और सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अच्छा इवेंट रहा है। ठीक है सर, आपका भी पहला नेशनल गेम था? जी, मेरा भी पहला नेशनल। कौन से गेम में पार्टिसिपेट किया, क्या परफॉर्मेंस रही और ओवरऑल कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ देखा यहाँ पर? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप यहाँ जिससे भी पूछेंगे उसने यही बोलना है जी बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। ये सारी चीज़ें तो एक तरफ, लेकिन ये नेशनल गेम्स है, इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, एथलीट्स आते हैं। अब मेरी जो छोटी सी रिक्वेस्ट ही कह सकता हूँ वो गवर्नमेंट से ये कि जो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं या सूबे हैं उनको सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए बल्कि पोजीशन भी लेनी चाहिए। जैसा कि हमारा आज़ाद कश्मीर है, हमारी हमेशा सबसे लास्ट में पोजीशन होती है। उसकी बेसिक वजह ये कि हमारी तरफ वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो बाकी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स को हैं या पंजाब, सिंध, KPK को है। हमें भी उस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि हमारे भी एथलीट्स यहाँ पे आके बाकी जो एथलीट्स हैं उनको टक्कर दे सकें। बिल्कुल ठीक बात की। और जो कल्चर एक्सचेंज की हम बात कर रहे थे ना, आपका ताल्लुक भी यकीन तौर पे कश्मीर से है और आप देख सकते हैं कि इन्होंने पेशावर की जो रवायती टोपी है, मुझे पता है सर्दी भी बहुत हो रही है, मुझे भी हल्की फुल्की लग रही है, लेकिन कितना आपने जो है वो इस गेम्स को एज अ कल्चर एक्सचेंज एंजॉय किया। जो कि आप जब किसी दूसरे सूबे में, शहर में जाते हैं तो वहाँ के खाने, वहाँ के लोगों से मिलना जुलना और एक नया एक्सपीरियंस जो होता है, सफ़र सिखाता बहुत कुछ है। तो गेम्स में कितना मज़ा आया, दूसरे शहरों के आए हुए एथलीट से मिले, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ये? सर मैं पहली बार आई हूँ नेशनल खेलने, बहुत मज़ा आया। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ बहुत मज़ा आया पहली बार ही। और अब आप क्या चाहते हैं कि हर 2 साल बाद होने चाहिए ना गेम्स? ऐसा ना हो कि फिर कहीं 7 साल 9 साल बाद हो रहे हो और हमें तवील इंतजार ही करते रह जाएं। जी, हर 2-3 साल बाद यहाँ पेशावर गेम्स होनी चाहिए नेशनल। ठीक है, आखिर में भाई आपसे बात करूँगा, 2021 में कोयटा में गेम्स होने हैं। अभी आरिफ साहब से मेरी बात हो रही थी, तो लुकिंग फॉरवर्ड कि अब ये गेम्स का सिलसिला यहाँ से रुकना नहीं चाहिए। 2021 में आप पेशावर से अच्छी यादें लेके जा रहे हैं, कोयटा में भी ये गेम्स हों, उस गेम्स के अंदर से, क्योंकि कोयटा के लोग भी बड़े मेहमान नवाज हैं। जी जी बिल्कुल, आपकी तरह बहुत मेहमान नवाज हैं वो भी। लेकिन एक चीज़ मैंने आपके यहाँ की देखी है कि ये जो आपने सिक्योरिटी हमें दी, ठीक है, इस वाले से पेशावर बहुत पुरअमन है, ठीक है। और नेक्स्ट हम फिर ख्वाहिश है हमारी कि हम फिर यहाँ आएँ। आपका बहुत शुक्रिया। कश्मीर का ये पूरा कंटिंजेंट है और हमने इनसे बात की, अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। और यही स्पोर्ट्स का फ़ायदा है, जब वो होते हैं तो खिलाड़ी जब खेलने आते हैं मुख्तलिफ सूबों से, शहरों से, इसी चार्टर के तहत ओलंपिक होते हैं दुनिया भर में कि दुनिया भर में अमन का पैगाम। और जब नेशनल गेम्स होते हैं इन्हीं 5 दायरों और ओलंपिक की तरह यहाँ पे मशअल रोशन हो, वही पैगाम है, वही स्पिरिट है, वही हारमनी की बात होती है। तो ये बड़े ज़बरदस्त सीन है जो पेशावर में 9 साल बाद हमने देखे, 7 साल बाद नेशनल गेम्स का इनेकाद हुआ, इस उम्मीद के साथ कि नेशनल गेम्स अब इनका सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। 2021 में कोयटा की बारी है, तो अभी से इंतजामात हों, लोगों को, खिलाड़ियों को मायूसी नहीं होनी चाहिए और ये गेम्स 2021 में कोयटा में भी इसी खूबसूरत अंदाज से मुनक्किद हों। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।